यस बच्चों, आज हमारा लास्ट लेक्चर है प्रोजेक्टाइल का। प्रोजेक्टाइल लेक्चर नंबर 6, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इसके अंदर बच्चों हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन के अंदर दो केसेस होते हैं, बेसिकली टू केसेस हैं। एक तो है हमारे पास अप द प्लेन, एक दूसरा है डाउन द प्लेन। ठीक है, सबसे पहले तो अप द प्लेन का मतलब होता है कि हमारे पास ऐसे कोई प्लेन है। ठीक, यहां से हमने किसी बॉडी को ड्रॉप किया यू की स्पीड से, तो ये ऐसे जा रही है, इसको बोलते हैं अप द प्लेन। डाउन द प्लेन के अंदर क्या है, हमने जो बॉडी को ड्रॉप किया है, फिर क्या है, प्रोजेक्ट किया है कुछ ऐसे, इसको बोलते हैं डाउन द प्लेन। ऊपर से नीचे आ रही है डाउन द प्लेन, नीचे से ऊपर जा रही है अप द प्लेन। क्लियर। अब हम सबसे पहले तो बात करेंगे बच्चों अप द प्लेन की बात करेंगे। अप द प्लेन, अप द प्लेन के अंदर सबसे पहले तो हम बच्चों यहां पर अप द प्लेन के अंदर सबसे पहले हम जो कंसेप्ट कर रहे हैं, इसके अंदर किसी भी बॉडी को हमने यू स्पीड से थ्रो किया। जब हमने इसको यू स्पीड से थ्रो किया, ये मेरे पास ऐसा प्लेन है, एंगल कितना बना रहा है, थीटा। ये जो वेलोसिटी है इस सरफेस से जो एंगल बना रही है अल्फा, और इसका कुछ मोशन बच्चों जो होगा कुछ ऐसा। ठीक है, अब इसकी वेलोसिटी दो कंपोनेंट में डिवाइड होगी। कौन कौन से कंपोनेंट में, ये कौन सी होगी, यू, इसको थीटा को भूल लो, ये एंगल कितना है अल्फा, यू कॉस अल्फा, और इसके परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी कितनी होगी, यू साइन अल्फा। क्लियर। अब जी जो होती है वो हमेशा किधर को लगती है, डाउनवर्ड को लगती है जी। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी बच्चों थीटा हो जाएगा। तुम्हें पता है इसका परपेंडिकुलर, इस लाइन का परपेंडिकुलर ये है और इस लाइन का परपेंडिकुलर ये है। अगर ये दोनों लाइनों में एंगल थीटा है तो इनके दोनों परपेंडिकुलर में भी एंगल थीटा होगा। तो ये कितना बन जाएगा, जी कॉस थीटा, और ये कितना बन जाएगा, जी साइन थीटा। क्लियर। अब बच्चों इसके बाद अगर आपने ये मोशन अप द प्लेन को सॉल्व करना है, आपको यहां ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। ट्रिक कौन सी है, आपने इसको रोटेट कर देना है, सपनों की दुनिया में जाना है, इसको रोटेट कर दो, घुमा दो। एक्चुअल में ये चीज नहीं होती, लेकिन हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये चीजें करनी है। इसको हमने क्या करना है, रोटेट करना है। जब मैं इसको रोटेट करूंगा, ये वाला प्लेन ऐसे आ जाएगा नीचे, तो देखो बच्चों क्या बनेगा। मैंने इसको रोटेट कर दिया, रोटेट करने के बाद ये ऐसे बन गया, ये u एंगल अल्फा, ये u कॉस अल्फा, ये u साइन अल्फा। जब मैं इसको रोटेट करूंगा बच्चों, ये सारी ये g साइन थीटा किधर लगने लग जाएगी, इस तरफ लगने लग जाएगी g साइन थीटा, और नीचे को लगने लग जाएगी g कॉस थीटा। क्लियर है बच्चों। अब इसका कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा होगा। ये सॉल्व करने का इसको तरीका है, आप इसको रोटेट कर दो, एक्चुअल में नहीं है, ये सॉल्व करने का मेथड है। अब मुझे अलोंग एक्स एक्सिस की बात करनी है, अलोंग हॉरिजॉन्टल की बात करनी है, और अलोंग वर्टिकल बात करनी है। अगर मैं यहां पर अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड अलोंग वर्टिकल बच्चों बात कर रहा हूं, तो मुझे सबसे पहले तो ये बता दो, अलोंग हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u cos अल्फा, अलोंग वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u sin अल्फा। अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितनी है, इधर को है, इस तरफ जाना है तो नेगेटिव, इस तरफ जाना है तो पॉजिटिव, तो माइनस जी साइन थीटा। ए वाई कितना है बच्चों, नीचे ऊपर जाना है तो पॉजिटिव, नीचे जाना है तो नेगेटिव, u cos थीटा। अब एस एक्स हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है ये कितना कवर करेगी, उसको बोलते हैं रेंज आर। अब वर्टिकल में ये कितना कवर कर रही है, वर्टिकल में जितना ऊपर जा रही है उतना नीचे आ रही है, तो वर्टिकल वाली डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी बच्चों जीरो। यस, यहां तक देखो क्लियर हो गया आपको इतना। अब इसके लिए हमें क्या कुछ पता करना है बच्चों, जो हम पहले चीजें पता करते थे वही चीजें हम अब पता करेंगे। सबसे पहले तो हम पता करते हैं टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ लाइट बच्चों कैसे कैलकुलेट करते थे, फॉर्मूला याद है, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई
एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यही होता था फॉर्मूला। एस वाई टोटल वर्टिकल में तो जीरो है, यू वाई कितना है बच्चों, यू साइन अल्फा, टाइम को मैं टी मान लेता हूं, माइनस ए वाई कितना हो गया, जी कॉस थीटा टी का स्क्वायर। तो u साइन अल्फा टी हाफ जी कॉस थीटा टी का स्क्वायर, एक टी से एक टी कट गया तो टी कितना आ गया, 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। ये टाइम का फॉर्मूला आ गया बच्चों। कोई डाउट है यहां तक? फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके बाद दूसरा हम बच्चों कैलकुलेट करते हैं रेंज इसकी। अगर मैं रेंज की बात करूंगा तो रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेंज का फॉर्मूला एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर होता है। एस एक्स हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग कितना चल रहा है, आर। यू एक्स कितनी है, यू कॉस अल्फा टाइम टी, ए एक्स कितनी है, माइनस जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास सारी की सारी ये कंप्लीट आ गई रेंज। अगर टी की वैल्यू यहां पर आप पुट करना चाहते हो, टी की वैल्यू निकाल के पुट कर लेना, तो ये रेंज का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है आपको? इसके बाद अगर आप हाइट पता करना चाहते हो, मैक्सिमम हाइट, इसकी अगर मैक्सिमम हाइट निकालना चाहते हो, वो भी आपको पता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता था। यस बच्चों, मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होती थी। सॉरी, मैक्सिमम हाइट के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे, वहां पर हम यूज करते थे मैक्सिमम हाइट के लिए वी वाई का स्क्वायर माइनस यू। ये आप रहने दो, ये ज्यादातर यूज ही नहीं होती, मैक्सिमम हाइट का क्वेश्चन ही नहीं आता। ठीक है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट के ही मिलेंगे। तो क्वेश्चन है आपके पास, एक क्वेश्चन सोल्व करो। ये इंक्लाइंड प्लेन है बच्चों, एंगल है 30 डिग्री, ये मैं वेलोसिटी से जो प्रोजेक्ट कर रहा हूं वो वेलोसिटी है 10√2 है वेलोसिटी, और एंगल है बच्चों ये 45 डिग्री। फाइंड टाइम ऑफ लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। बच्चों इसके अंदर देखो हमें क्या कुछ गिवन है सोल्यूशन के अंदर, थीटा कितना है 30 डिग्री, ये अल्फा होता है, अल्फा है 45 डिग्री, और यू कितनी दी हुई है 10√2। अभी मैंने आपको टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला लिखवाया था, ये टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला था 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। 2u कितनी है 10√2 साइन अल्फा कितना है 45 डिग्री अपॉन जी 10 कॉस थीटा कितना है 30 डिग्री। तो t कितना आ जाएगा 20√2 साइन 45 1/√2 10 कॉस 30 कितना है 1/√3/2। √2 से √2 कट गया, ये 5 आ गया, 4 आ गया, तो ये बच गया बच्चों 4/√3 सेकेंड। ये आंसर आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर रेंज पता करनी है तो यहां पर सारी वैल्यूज पुट कर लो। रेंज का फॉर्मूला था बच्चों r इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा टी माइनस जी साइन अल्फा टी का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला था। u हमें कितना दिया हुआ है 10√2 कॉस अल्फा, अल्फा 45 डिग्री, टाइम कितना है 4/√3 माइनस हाफ जी 10 साइन एंगल, एंगल कितना है 45 इंटू टाइम, टाइम हमें दिया हुआ है 4/√3 का स्क्वायर। ठीक, तो ये आ जाएगा 10√2 cos 45 1/√2 4/√3 5 sin 45 1/√2 16/3 का, और √3 का बच्चों अगर स्क्वायर करेंगे तो अकेला ये 3 आ जाएगा। √2 से √2 कैंसिल हो गया, r कितना आ गया हमारे पास 40/√3 माइनस 3√2। इसको आप सॉल्व कर लेना, ये रेंज। ठीक है, ये हमने अप द प्लेन किया बच्चों। अगर मैं डाउन द प्लेन करना चाहता हूं, डाउन द प्लेन, अगर मैं डाउन द प्लेन की बात करूं बच्चों, डाउन द प्लेन में हम
ये थीटा एंगल है। डाउन द प्लेन में हमने किसी भी बॉडी को u स्पीड से प्रोजेक्ट किया और इसका मोशन कुछ ऐसा होगा, ये एंगल अल्फा है। तो इसमें भी आप कर लो, ये u cos अल्फा और ये u sin अल्फा, g तो हमेशा नीचे ही लगती है, ये एंगल थीटा तो ये g cos थीटा, ये g sin थीटा, वो तो आपको पता ही है, मैंने कंपोनेंट डिवाइड करने सिखाया हूँ। इसको आप रोटेट कर लो बच्चों, अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूंगा ऐसा कुछ बन जाएगा, u एंगल अल्फा, u sin अल्फा, u cos अल्फा, g cos थीटा, g sin थीटा। ठीक है बच्चों यहाँ तक। अब अलोंग हॉरिजॉन्टल, अलोंग वर्टिकल, अलोंग अगर हॉरिजॉन्टल की मैं बात करूं, ये ux है और ये uy है, ux इज इक्वल टू u cos अल्फा, ठीक है, अलोंग हॉरिजॉन्टल ux इज इक्वल टू u cos अल्फा, इधर को जा रहे हैं बच्चों, ठीक। अब हमने लेफ्ट की तरफ बच्चों पॉजिटिव मानना है, सारी क्वांटिटी लेफ्ट की तरफ पॉजिटिव, राइट की तरफ नेगेटिव। u x क्या होगी u cos अल्फा और u y क्या होगी u sin अल्फा, ऊपर को a x हॉरिजॉन्टल के अलोंग एक्सेलेरेशन कितनी होगी g sin थीटा, वर्टिकल के अलोंग एक्सेलेरेशन कितनी होगी बच्चों माइनस g cos थीटा, ये वर्टिकल के अलोंग नीचे को माइनस g cos थीटा, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल के अलोंग एक्सेलेरेशन प्लस g sin थीटा, वर्टिकल के अलोंग माइनस g cos थीटा। यहां तक क्लियर है आपको इतना। अब वर्टिकल के अलोंग टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली जीरो, हॉरिजॉन्टल के अलोंग कितनी हो जाएगी r, इसको मैं r मान लूंगा टोटल को, और वर्टिकल के अलोंग कितनी हो जाएगी बच्चों जीरो। क्लियर। अब हमने वही टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है और रेंज निकालनी है, कर लेते हैं इसको। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हमने कैलकुलेट करना है, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी हाफ ए वाई टी स्क्वायर, एस वाई जीरो, यू वाई कितनी है यू साइन अल्फा टाइम टी हाफ, जी कितना है जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर, यू साइन अल्फा टी हाफ जी कॉस थीटा टी स्क्वायर, टी से टी कट गया तो टी आ गया 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास टाइम। ठीक, यहाँ तक। अगर मैं यहाँ पर रेंज की बात करूँ तो रेंज कितना होगी, रेंज की अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों तो ये t इज इक्वल टू कैपिटल T, एस एक्स इज इक्वल टू आर, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। अब बच्चों हॉरिजॉन्टल के अलोंग डिस्टेंस r हो गया, वेलोसिटी क्या होगी u cos अल्फा थी टी हाफ जी साइन थीटा, ये हमारे पास रेंज आ जाएगी। ठीक, यहाँ तक ओके, कोई डाउट तो नहीं है। यस बच्चों, इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। राइट डाउन क्वेश्चन, फाइंड आउट द एंगल मेड बाय द पार्टिकल एट द टाइम ऑफ हिटिंग द इंक्लाइन प्लेन, एट द टाइम ऑफ हिटिंग द इंक्लाइन, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल बन गया 45 डिग्री। अगर हमने प्रोजेक्ट किया u 50 मीटर पर सेकेंड, एंगल कितना है 37, तो इसका मोशन कुछ ऐसा होगा। ठीक, अब जब ये हिट करेगा बच्चों, हिट करेगा तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होगी, वर्टिकल वेलोसिटी भी होगी, ये एंगल कितना है थीटा। ठीक, तो अब इसको आपको सॉल्व करना आता है, मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था। इसको आप रोटेट कर लो, हॉरिजॉन्टल के अलोंग वेलोसिटी कितनी हो जाएगी सॉल्यूशन। यस बच्चों, अगर u स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड, तो ये जो ये एंगल सॉरी इंक्लाइन प्लेन ऐसा है ना,
हमारे पास ये इंक्लाइन प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल, ये एंगल है 45 डिग्री, ये 37, तो ये क्यों कंपोनेंट कितना आ जाएगा हमारा 50 cos 37 और ये कितना आ जाएगा 50 sin 37। जी जो होता था वो नीचे लगता था, ये एंगल है हमारा, अगर ये 45 डिग्री एंगल था ये वाला, तो ये एंगल 45 डिग्री था, तो ये हो जाएगा नीचे को g cos 45 और ये हो जाएगा g sin 45। ठीक है, अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो कुछ ऐसा बनेगा, इधर को हो गया 50 cos 37, ऊपर को हो गया 50 sin 37, g हो गया नीचे को g cos 45, इधर को हो गया g sin 45। यस, अब ये 50 cos 37 होता है बच्चों 4/5, ये आ गया 10/40, तो ये आ जाएगा 50 3/5, तो ये आ गया फिर 10, तो ये आ गया 30, जी 10/√2, ये भी आ गया 10/। क्लियर यहाँ तक? अब बच्चों, अब हमारे पास टाइम ऑफ लाइट का जो फॉर्मूला था वो मैंने आपको बताया था। टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था वो था 2u sin अल्फा, 2u sin अल्फा बाई जी cos थीटा। 2u कितना दिया हुआ है बच्चों हमें 50, साइन अल्फा हमें कितना दिया हुआ 37 अपॉन जी 10 cos थीटा, थीटा हमें दिया हुआ 45 डिग्री। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट करके आपने वैल्यू निकालनी है, तो कितना आ जाएगा ये 250 साइन 37 होता है 3/5, 10 1/√2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों ये टाइम ऑफ लाइट आ जाएगा आपका 6√2 सेकेंड, ये टाइम ऑफ लाइट आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या पता करना था, एंगल मेड बाय द पार्टिकल टाइम ऑफ हिटिंग, जब ये हिट कर रहा है यहाँ पर तो हमने ये एंगल पता करना था, यहाँ पर ये वाला एंगल। एंगल पता करने के लिए बच्चों आप क्या करो, हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी पता कर लो, वर्टिकल वाली वेलोसिटी पता कर लो, फिर tan थीटा निकाल लो। तो हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, vx इज इक्वल टू ux प्लस axt। बच्चों ux हमें कितनी दी हुई है 40, ux आपने कैलकुलेट की है यहाँ पर, ये ux हॉरिजॉन्टल के अलोंग वेलोसिटी 40 है, एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल जो है वो है 10√2 इंटू टाइम जो हमें कितना दिया हुआ बच्चों 6√2, ये √2 से √2 खत्म हो गया, 40 माइनस 60 माइनस 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। क्लियर यहाँ तक? vy का फॉर्मूला uy ay निकाल ली है, निकाल लिया है, टाइम निकाल लिया, तो ये कितना आ गया हमारे पास -30 मीटर पर सेकेंड, ये vy आ गई बच्चों। अगर मैंने tan थीटा निकालना है, tan थीटा देखना, यहाँ से अगर tan थीटा निकालूं तो ये ट्रायंगल बन गई, इस ट्रायंगल से अगर tan थीटा निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यस tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी vy अपॉन bx। vy कितना है -30 माइनस 20 कट गया 30 अपॉन 20, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/2। ये आंसर आ गया। क्लियर बच्चों? दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी कल मिलते हैं, कल मिलेंगे।